नमस्कार दोस्तों, सुपरनोवा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के मुख्य टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। नीलकुरिंजी फ्लावर, इसका साइंटिफिक नेम स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है, जो कि तमिलनाडु की गुडालोर हिल्स पे पाया जाता है, जो कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। एक दुर्लभ पुष्प है जो वेस्टर्न घाट में हर 12 वर्ष में एक बार खिलता है। रिसेंटली गुडालोर क्षेत्र में इन फूलों का खिलना देखा गया है, जिसने एक स्टनिंग सीन प्रस्तुत किया है। ये इस तरह से दिखते हैं। ये वहीं के गार्डन का एक पिक्चर है। इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो कि अल्पाइन ग्रासलैंड के हेल्थ का एक इंडिकेटर है। ओके, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, जो कि आदिवासी टोडा जनजाति के लिए पवित्र माना जाता है, जिसके खिलने से समृद्धि और शुभ भाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा वहाँ के जनजातियों का मानना है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसका टूरिज्म के लिए भी बहुत महत्व है। दुनिया भर के फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों को ये आकर्षित करता है। नीलकुरिंजी का IUCN स्टेटस संकटग्रस्त है, थ्रेटेंड। एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जिसको ब्लैक वार्टल कहते हैं, इसकी वजह से इसका जो हैबिटेट है लॉस हो रहा है। ट्रैकोमा एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। यह दुनिया में अंधेपन का सबसे बड़ा संक्रामक कारण है। यह क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु की वजह से होता है। यदि संक्रमित व्यक्ति के आँख या नाक से जो फ्लूइड निकलता है उसके द्वारा पर्सनल कांटेक्ट से, या फिर कोई फ्लूइड है उसके संपर्क में मक्खी आ जाए और वो मक्खी आके किसी व्यक्ति के पास में बैठ जाए या किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, तो उसकी वजह से संक्रमण फैलता है। इसके इम्पैक्ट क्या क्या है? बार बार संक्रमण होने से पलकों में दाग आ जाते हैं तथा पलकें अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और अंततः ये ब्लाइंडनेस की ओर ले जाता है। ट्रैकोमा को फैलने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो क्या क्या होती हैं? क्लीनिंग का ना होना, क्लीन वाटर, स्वच्छ जल, और क्राउडेड प्लेस में कोई रहता है। अगर क्राउडेड प्लेस में यदि कोई रहता है तो वहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। अब इसको एलिमिनेशन स्ट्रेटजी क्या है इसकी? WHO की जो सेफ रणनीति है, सेफ का फुल फॉर्म क्या है? सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनिनेस, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। भारत ने 2017 में ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में इसे समाप्त कर दिया था। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने गर्म गैस की एक अद्भुत इंटरस्टेलर टनल की खोज की है, जो हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे के स्टेलर एरियाज से जोड़ सकती है। यह डिस्कवरी हमारे सोलर सिस्टम की पोजीशन और गैलेक्सीज में तारों के आपसी संबंध को समझने की दिशा में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। इंटरस्टेलर टनल क्या है? यह स्पेस में फैला हुआ गर्म और आवेशित गैस का एक विशाल नेटवर्क है, जो रेडियो तरंगों के माध्यम से समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सुरंग दो बड़े मैग्नेटिक बबल्स, जो कि लोकल बबल्स और लूप बबल्स के बीच में फैली हो सकती है। यह संरचना सोलर सिस्टम के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है और सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक विस्तृत हो सकती है। इस डिस्कवरी का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है? यह हमारी आकाशगंगा के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी। इससे अभी समझा जा सकेगा कि स्टेलर विंड्स एंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स गैस और धूल के वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके आगे के अध्ययन से यह निर्धारित किया जाएगा कि यह संरचना स्टेबल है या डायनेमिक है, और इसका इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन या एनर्जी फ्लो पर क्या प्रभाव है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे आर्म फोर्सेस की क्षमता में वृद्धि होगी। इनमें से नाग मिसाइल मार्क 2 तथा हाई मोबिलिटी व्हीकल्स आदि शामिल हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की स्थापना 2001 में देश में रणनीतिक रक्षा अधिग्रहण योजना एवं निगरानी हेतु सर्वोच्च निकाय के रूप में हुई थी। इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। इसके प्रमुख कार्य स्वीकृति की आवश्यकता प्रदान करना, जो कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का पहला चरण है, एवं दीर्घकालिक रक्षा अधिग्रहण योजनाओं के तहत पूंजीगत अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान करना है। यह प्रोग्रेस मॉनिटरिंग का काम भी करती है। इसके साथ साथ यह निर्णय निर्माण समन्वय सुनिश्चित करती है तथा मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करती है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इंप्लीमेंट कर रही है, जो रेलवे ट्रैक्स पर हाथियों की ट्रेन की टक्कर से हो रही एलिफेंट डेथ को रोकने में मदद करेगा। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है?
इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक एडवांस ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। यह रेलवे ट्रैक्स के पास एलिफेंट्स या फिर ह्यूमंस या व्हीकल्स के हो रहे मूवमेंट्स को सेंसर्स के द्वारा डिटेक्ट करेगा। सेंसर्स केबल्स जो कि ट्रैक्स के पास से बिछाई गई हैं मूवमेंट्स के रियल टाइम सिग्नल्स को कंट्रोल रूम तक भेजेगी, जो कि तुरंत ही ट्रेन की स्पीड को स्लो करने या फिर ट्रेन को रुकाने के लिए सिग्नल भेजेगा। इससे वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी होगी और रेलवे ऑपरेशंस स्मूथली रन करेंगे। यह इंडियन रेलवेज के एलिफेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जो कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने में हेल्प करेगा और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। इसे इनिशियली असम के रंगिया धरिकाटी सेक्शन में एज ए पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। उसके बाद इसे नॉर्थ फ्रंटियर जोन्स के अदर एलिफेंट कॉरिडोर्स में एक्सपेंशन करने का प्लान है। रिसेंटली अफगानिस्तान ने अनाउंस किया है कि अफगानिस्तान कुनार नदी पर एक डैम बनाने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में वाटर फ्लो को प्रभावित करेगा। कुनार नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के चित्राल रीजन में लोकेटेड ग्लेशियर हिंदकुश माउंटेन से निकलती है और अफगानिस्तान में जलालाबाद के पास काबुल नदी को ज्वाइन करती है और बाद में काबुल नदी इंडस रिवर में पाकिस्तान में मिल जाती है। कुनार की मुख्य सहायक नदियाँ बाशगल नदी और पेच नदी है। कुनार नदी एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर और इरिगेशन आदि के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अफगानिस्तान का डैम कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में रिवर के डाउनस्ट्रीम फ्लो को कम कर सकता है, जिससे वाटर अवेलेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। रिसेंटली सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की है। इस डिसीजन से लगभग 1.3 करोड़ फॉरेन वर्कर्स, जिनमें से 26 लाख से अधिक भारतीय शामिल हैं, इनको लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। कफाला प्रणाली क्या है? यह एक वर्कर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम था। इसके तहत विदेशी मजदूरों की कानूनी स्थिति, निवास अनुमति और नौकरी परिवर्तन पूरी तरह स्पॉन्सर्स के नियंत्रण में होती थी। श्रमिक बिना नियोक्ता की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते थे, नौकरी नहीं बदल सकते थे और ना ही कोई कानूनी मदद ले सकते थे। इसीलिए अक्सर इसे आधुनिक दास प्रथा यानी कि मॉडर्न डे स्लेवरी कहा गया, क्योंकि अक्सर नियोक्ता द्वारा वर्कर्स का पासपोर्ट जब्त करना, वेतन रोकना, अत्यधिक कार्य घंटे, श्रमिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध जैसी ज्यादतियां की जाती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रणाली की बार बार आलोचना की थी। सुधारों की वजह से श्रमिकों को नौकरी बदलने की स्वतंत्रता मिलेगी, वे सरकारी अनुमति से देश छोड़ सकते हैं, कार्य स्थितियों में सुधार और मानवाधिकार संरक्षण सुनिश्चित होगा। भारत जैसे श्रमिक भेजने वाले देशों के लिए सकारात्मक कूटनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन से होने वाले HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। मालदीव भारत देश के दक्षिण पश्चिम की तरफ हिंद महासागर में स्थित है। अब इन तीनों बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। इनमें से पहला है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कंटेमिनेटेड ब्लड और प्रेगनेंसी के दौरान मदर टू चाइल्ड में फैलता है। यह वायरस ह्यूमन के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, स्पेशली CD4 सेल्स पर, और फाइनली ये एड्स की तरफ ले जाता है। सिफिलिस सिफिलिस क्या होता है? यह ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर प्रेगनेंसी के दौरान मदर टू चाइल्ड होता है। इससे नियोनेटल डेथ अथवा अगर इसे ट्रीट ना किया गया तो कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज भी होती हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है। यह सामान्यतः इन्फेक्टेड ब्लड के संपर्क में आने से या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से या फिर मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ होता है। यह बीमारी लीवर को इन्फेक्ट करती है और क्रोनिक लीवर डिसीजेस या फिर आगे चल के लीवर कैंसर को जन्म देती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।